हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और हमने लास्ट सीरीज में डिस्कस कर रहे थे। हमने शुरुआत करी थी टीटीएल और सीमास के बारे में, जो डिफरेंस था उसके बारे में बात की। और आज हम डिफरेंट टाइप के आईसीस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास डिजिटल आईसी भी होती है और एनालॉग आईसी भी होती है। तो अभी हम डिजिटल आईसी को कवर कर रहे हैं। तो डिजिटल आईसी में सबसे पहले जो होते हैं, आपको पता है, हमारे पास में लॉजिकल गेट्स होते हैं। लॉजिकल गेट्स, तो आपको पता है कितने टाइप के लॉजिकल गेट्स होते हैं हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास होता है और गेट, फिर होता है एंड गेट, फिर क्या होता है हमारे पास में, फिर हमारे पास होता है इसका जो है नॉट गेट। ठीक है जी। और उसके बाद में इनके अगर उल्टे कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, तो और का नॉर कर दिया, और यहाँ पर एक और एक्स और गेट आ जाएगा, उसके बाद नॉर कर दिया, और नैंड का एंड का नैंड कर दिया, और उसके बाद में एक्स नॉर कर दिया। और नॉट का उल्टा क्या होता है? नॉट नॉट नो, नॉट का उल्टा होता है बफर। बफर मीन्स 1 to 1, हाई टू हाई एंड लो टू लो। अब पीछे हमने डिस्कस किया था व्हाई डू वी नीड देन ए बफर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह यूज होता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि हम बफर क्यों यूज करते हैं। बहुत ही जरूरी है ये। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इन सब की हम कैसे देखते हैं, इन सब की हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं किस तरीके से इंटरव्यू में कुछ बड़े ही यूनिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉर्मली वो स्टूडेंट वो दे नहीं पाते हैं। तो लीजिए, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं। और गेट, एंड गेट, एक्स और नॉट, उसके बाद में जो है आपका नॉर, फिर नैंड और एक्स नॉर, और साथ में क्या, बफर। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो और गेट, तो सिंपली लॉजिकल कहते हैं आइदर ऑफ देम। आइदर ऑफ देम मीन्स एनी वन ऑफ देम। तो ये मान लीजिए आपका ए बी है और ये आपका आउटपुट है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, किसी में भी अगर हाँ होगा तो आउटपुट 1 आएगा। मीन्स आइदर दिस कंडीशन इज ट्रू और दिस कंडीशन इज ट्रू। ये तो हम हार्डवेयर जो है हम इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर हम यूज करना चाहें इसको सॉफ्टवेयर में तो हम सी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इधर एंड में क्या होता है, एंड में आपको पता है 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। व्हेन बोथ ऑफ देम आर 1, व्हेन बोथ ऑफ देम मतलब जब दोनों 1 होंगे तभी 1 आएगा, अदरवाइज 0 होगा। ठीक है। ये एक्स और में क्या होता है, एक्स और में नॉर्मल लोग जो है भूल जाते हैं, तो उसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि वेन एवर देर इज ए डिफरेंस, जब भी डिफरेंस होगा तो आपका हाई आएगा। देखो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, लो आएगा। यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है तो भी लो आएगा। पर यहाँ डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस है तो ये 1 1 आएगा। और नॉट के केस में क्या होता है, सिंपल 0 का 1 और 1 का 0। अब इसी को अगर हम देखेंगे नॉर में लेके जाएंगे तो नॉर के केस में, इस केस में क्या होगा, नॉर के केस में जो ये आ रहा था इसका उल्टा कर दो। कैसे उल्टा कर दो, अगर 0 था तो 1 कर दो। इसका मतलब नॉर के केस में 3 बारी 0 आ जाएंगे और 1 बारी 1 आएगा। यानी कि जब व्हेन बोथ ऑफ देम आर लो, ठीक है ना। इसमें था व्हेन आइदर ऑफ देम आर लो, व्हेन बोथ ऑफ देम आर लो। और इस केस में नैंड में क्या होता है, नैंड में भी उल्टा कर देंगे। देखो 1 1 1 और ये 0 आ गया, उल्टा आ गया। ठीक है। और एक्स नॉर का एक्स नॉर क्या आ जाएगा, ये 1 0 0 मीन्स व्हेन बोथ आर सिमिलर तब आपका 1 आएगा, और जब आपका डिफरेंस है तो इसमें। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में 0 का 0 और 1 का 1, ये हो गया बफर आपका। अब एग्जाम्पल के लिए बहुत टाइम पहले जो है हम एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते थे ऐसे नॉर्मली, उन्होंने आपको पता है ये हमारा क्या बना दिया, ये बना दिया नैंड गेट। तो नैंड गेट कौन सा बनाया, ये वाला। मान लीजिए मैं सी मास के, मेरे को नंबर याद है 4093 ले लीजिए। तो 4093 में 4 गेट होते हैं और 3 पिने हैं, ए बी और आउटपुट है। तो 4 3 12 पिने ही होगी और 2 सप्लाई की 14 पिन की आईसी होगी बेसिकली। तो इसमें वह देखिए, और हमने क्या किया, चालाकी से हमने यहाँ क्या किया, पल्स बना दी।
और स्टूडेंट को जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसकी आउटपुट की वेव शेप कैसी होगी, तो हम आपको बार बार समझाते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको सिंपल मत समझिए, पहले सोचिए फिर बोलिए। बट 99.999% स्टूडेंट क्या करते हैं, इंटरव्यू में पहले बोलते हैं बाद में सोचते हैं। तो अब देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर तरीके से एक पल्स ट्रेन बना दी, और जैसे इन्वर्टर देखा उसने उसने दिमाग लगा कि तो अच्छा इन्वर्टर है, लो जी, उसने फट करती उल्टी बना दी वेव शेप। जब बना दी तो उसके बाद में तो अब तो ड्रा कर दिया, अब उसने आंसर भी दे दिया, जबकि पहले उसे सोचना था और वो देना। तो क्या करते, आराम से सोचते कि सर ये देखिए, अगर एक नैंड गेट में, जो कि ये वाला है नैंड गेट, ये वाला ना, ये तो और का था, नॉर का था, और ये एंड का था, ये नैंड का हो गया बेसिकली। तो ये नैंड केस में देखिए, अगर एक भी जीरो है, एक भी जीरो है, तो आपके केस में ये जो है यहाँ पे जीरो था, अगर एक भी जीरो है तो आपकी आउटपुट जो है वो क्या रहेगी, एक इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी। एंड केस में ये रहेगी, नैंड गेट में ये रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपकी आउटपुट जो है, सॉरी ये क्या किया, गलत कर दिया, ये हमारा नॉर का बनाया हमने, ये सॉरी ये था और ये वन था, तो इसका उल्टा हो गया, वन 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 और ये जीरो हो गया। ठीक है, ये तो कहीं कन्फ्यूजन हो गया। चलिए, तो ये था आपका, अगर एक भी जीरो है तो ये परमानेंट वन है, तो ये वल शेप आएगी कहां से भाई साहब, ये तो आंसर सीधा ये रह गया। क्यों, क्योंकि सोचा क्या, पल्स ट्रेन सोची, इन्वर्टर सोचा और वैसे बना दिया गया। जबकि आंसर क्या था, आंसर ये था, आराम से आप ट्रुथ टेबल लेवल देखते और चला लेते। अब ऐसे ही आपको पता है, एक हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट होता है, जिसको हम ऐसे बनाते हैं और यहाँ बीच में बिठा के प्लस का साइन देते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट बनाते हैं। आप देखिए, मान लीजिए एक बार क्या हुआ, हम लोग ना, जो आपकी ये कंपनी है हैवेल्स के लिए काम कर रहे थे, और उसमें हमने डेडिकेटेड कुछ यूज कर रहे थे, तो ये आईसी यूज कर रहे थे। तो ये 407, आई थिंक 77 है, 70 या 77 आईसी मेरे ख्याल में, एक्सक्लूसिव और की। तो ये यूज कर रहे थे। अब हमें चाहिए था एक इन्वर्टर। तब ध्यान से देखिए, इस आईसी को अगर मैं एक इन्वर्टर बनाना चाहता हूँ, यानी कि काम वगैरह करना चाहिए, 0 का 0 1 का 1, तो अगर मैं देखता, ये नॉर वाली देखता, ये नॉर वाली टेबल देखता, इसको नॉर वाली टेबल को, अगर मैं देखता इसको नॉर वाली टेबल को, तो क्या होगा, आपका जो है एक्सक्लूसिव नॉर वाली टेबल को। तो इस केस में क्या देखेंगे, अगर आपका 0 0 का 0 है, इधर जो है आपका, तो एक भी अगर आपका ये है, देखिए अब इस केस में क्या हुआ, अगर मैं इसको देखता हूं तो ये देखिए 0 का 0 1, 1 का 0, 0 का 0 और 0 का 1 जो है इस केस में। तो अगर मैं एक पिन को मैं अगर हाई कर दूं, एक पिन को मैं अगर हाई कर दूं, तो देखिए एक पिन को अगर मैं हाई कर दिया, तो यहाँ तो 1 1 था ना, तो 1 का 1 आ रहा। तो अगर एक पिन को हाई कर दूंगा तो ये मेरा इन्वर्टर बन गया, सिंपल इन्वर्टर। तो मेरे को एक एक्स्ट्रा आईसी नहीं लगानी पड़ी, मैंने उसी गेट को यूज कर लिया। तो आपको लॉजिकल गेट में ये सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, उनका मीनिंग समझना है और उसको आपने यूज करना है, कैसे यूज कर सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन था मेरा कि व्हाई डू वी नीड बफर। तो आपको पता होना चाहिए, हर आईसी का एक फैन आउट होता है। ये फैन आउट क्या होता है, फैन आउट होता है मतलब एक आईसी का गेट, कोई भी आईसी गेट मान लीजिए, और गेट ये है आपका, ठीक है जी, ये वाला गेट कितने आईसी के इनपुट में जा सकता है। नॉर्मल आईसी का जो गेट होता है वो 3 या 4 आईसी को चला सकता है, बट अगर उससे ज्यादा आपने आईसी लगा दिए तो ये आईसी काम नहीं करेगा, गेट काम नहीं करेगा। उस केस में हमें यहाँ पर एक बफर चाहिए, और बफर में देखिए कोई इन्वर्टर का साइन नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा 1 to 1 है और उसका। तो जब भी आपकी फैन आउट आपको ज्यादा चाहिए तब आप यूज करेंगे। तो अब हमारे जब हम सर्किट बनाते हैं माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किट में, तो उसमें तुम्हें एक आईसी का आउटपुट बहुत सारे आईसी के इनपुट में देना होता है। तो नॉर्म हम बहुत ज्यादा बफर यूज करते हैं। तो बफर में हम क्या यूज करते हैं, SAN 4 LS 245, ये बाई डायरेक्शनल है या सिंगल डायरेक्शनल है, 245 और 244, बहुत ज्यादा, ये 8 चैनल का होता है,
8 चैनल में तो इसके अंदर 8 पिने होंगी, 8 दिन 16 पिने होगी, 2 डायरेक्शन की होगी और उसके हिसाब से 20 पिन का ऐसे होते हैं। तो हम जो है बफर यूज़ करते हैं। तो हमारे भी जितने सर्किट बनते हैं उसमें बफर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिमिलरली मान लीजिए हमने कोई आईसीज की चेन बना रखी है, एक आईसी के आगे दूसरी आईसी, दूसरी आगे आईसी के आगे तीसरी आईसी, ऐसे हमने मान लो 15 आईसी लगा दी और क्या किया, इसका डेटा इन, इसका डेटा आउट में, इसका डेटा इन डेटा आउट से ऐसे चलता है। बट जो क्लॉक और वो है आपका लैच है वो सबके पैरेलल है। इसका मतलब वही हो गया। अब बहुत सारी आईसीज के इनपुट में आपने जोड़ रखा है, तो ये ऐसे नहीं चल पाएगा कंट्रोल में। तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक बफर लगाना पड़ेगा और उस बफर को ये फिर हम माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट कर देंगे और इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। तो इन गेट्स की पूरी नॉलेज, ट्रुथ टेबल का मीनिंग, ये आपको बहुत ही अच्छा क्लियर होना चाहिए और ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं आपको फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, तभी जाकर आपको ये अच्छी तरह से यूज़ करना आएगा, तभी आप एक अच्छा डिजाइनर बन पाएंगे और एक हाई पाइंग जॉब ले पाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पढ़ाना तरीका अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों का जरूर शेयर करें जिनके भी जॉब लगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।